प्रिय दोस्तों एवं विद्यार्थियों, मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लेके आए हैं जो आज पेपर हुआ है कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय विज्ञान का। इसमें 23 क्वेश्चन पूछे गए थे और जो अंक थे वह 75 अंक का पूरा पेपर था। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो आप लोगों का आज पेपर हुआ है, इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मेरे जो 2 मॉडल पेपर थे, एक ये वाला मॉडल पेपर है और एक ये वाला मॉडल पेपर है। तो मेरे इन दोनों मॉडल पेपरों से आप लोगों के जो आज पेपर हुआ है उस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे पहले मॉडल पेपर से प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण चित्र सहित समझाइए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और हाइड्रोकार्बन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण दीजिए। और यहाँ पर यह प्रश्न 21वां जो है, ये 18वां प्रश्न है आप लोगों के उसमें। तो ये सभी क्वेश्चन मेरे मॉडल पेपर से ही पूछे गए थे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर बनाए जाते हैं, इन मॉडल पेपरों को मैं खुद अपने स्तर से क्वेश्चनों को गैस करके आप लोगों के लिए लेके आता हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर ये इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा में जो आज पेपर हुआ है उस पेपर में पूछे गए हैं। तो देख लीजिए आप लोग कि कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के आज जो पेपर हुआ है उस पेपर में पूछे गए हैं। तो ये सभी तो यहाँ पर सही विकल्प है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है, तो जो पारा है मरकरी, ये कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। तीसरा, पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है। इसमें सहसंयोजी बंधों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें 5 सहसंयोजी बंध, 16 सहसंयोजी बंध, 12 सहसंयोजी बंध और 17 सहसंयोजी बंध। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 16 सहसंयोजी बंध। है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तनु अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, तो इसमें खाने वाला जो नमक होता है ये यौगिक तनु अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। चौथा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। और पांचवा है एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, निम्न में से किस क्षमता के लेंस द्वारा यह दोष दूर किया जा सकता है, तो इसके लिए इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा 0.5 डायोप्टर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा है अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पत्र का रंग लाल कर देते हैं, तो यहाँ पर लाल हो जाएगा। तीसरा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, तो ये इसमें मिश्र धातु हो जाएगा। ये भी मेरे ही मॉडल क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है। चौथा है खाली स्थान में संकलन क्षमता अधिक होती है, तो यहाँ पर हम कार्बन लिख देंगे, तो कार्बन में संकलन क्षमता अधिक होती है। पांचवा है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई है, तो तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है वस्तुओं को हम खाली स्थान की उपस्थिति में देख पाते हैं, तो जो वस्तुएं होती हैं उनको हम प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं, तो यहाँ पर हम प्रकाश लिख देंगे, छठवें का राइट आंसर। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट का जब को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 उसमें अपघटन अभिक्रिया है, तो ये सत्य हो जाएगी। दूसरा है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और तीसरा है RCHO एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। चौथा है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। पांचवा है मस्तिष्क हमारे शरीर की स्थिति और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता, तो यह सत्य हो जाएगा। छठवां एक लिंगी पुष्पों में स्वपरागण होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं अगला प्रश्न। सही जोड़ी बनाइए, तो नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन ये हमारे वृक्क की संरचनात्मक इकाई होती है, तो इसे पहले का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है रक्त का थक्का बनना, तो रक्त का थक्का बनने में सहायक होती हैं प्लेटलेट्स। तीसरा है जाइलम, तो जो जाइलम है ये जल का संवहन करता है। और चौथा है मास्टर ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि भी उसको कहते हैं, तो ये चौथे का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है पलकों का झपकना, तो पलकों का झपकना ये प्रतिवर्ती क्रिया है, तो ये पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा। छठवा है मादा हार्मोन, तो एस्ट्रोजन, ये छठवे का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पांचवा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो एस्को में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियां क्या कहलाती हैं, तो इन्हें हम गैंग कहते हैं। दूसरा है अल्कन समजाति श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम है, हमें सूत्र लिखना है, तो ये इसका प्रथम सदस्य है मेथेन। और सूत्र होता है CH4। रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है, रजोधर्म यानी ऋतुस्राव जो होता है वो 2 से 7 दिन की अवधि में होती है। चौथा है श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है, तो ये लाल रंग के प्रकाश में न्यूनतम विचलन होता है। पांचवा है अनेक आहार श्रृंखला एक संयुक्त समूह क्या कहलाता है, तो आहार जाल या खाद्य जाल कहलाता है। रेफ्रिजरेटर तथा AC में उपयोगी CFC का पूरा नाम लिखना है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, तो ये भी मेरे ही मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा है लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरे ही मॉडल पेपर से पूछा गया है। प्रश्न सातवां है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, तो ये भी मेरे ही मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, तो ये भी क्वेश्चन जो है ये भी मेरे ही मॉडल पेपर से अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न 8वां सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी मेरे ही मॉडल पेपर से पूछा गया है। इसमें है प्रश्न 9वां समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। अथवा हाइड्रोकार्बन क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए, तो ये क्वेश्चन भी मेरे ही मॉडल पेपर से पूछा गया है। प्रश्न 10वां है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो ये क्वेश्चन भी मेरे ही मॉडल पेपर से पूछा गया है। अथवा एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो प्रश्न 11वां है स्वकोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं और उसके
उपोत्पाद क्या हैं? तो यहाँ पर जो स्वापोषी-पोषण है, ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा जो मॉडल पेपर बनाया गया था, उस मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन शामिल है। प्रश्न 12वां है, मानव मस्तिष्क के कोई 2 कार्य लिखिए अथवा है निम्न हार्मोन्स में से प्रत्येक का एक-एक कार्य लिखिए। तो थायरॉक्सिन और इंसुलिन, ये क्वेश्चन भी मेरे ही मॉडल पेपर से पूछा गया है। प्रश्न 13वां है, मानव में वृषण के 2 कार्य लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ही मॉडल पेपर से पूछा गया है। अथवा है ऋतुस्राव क्यों होता है? कारण लिखिए। प्रश्न 14वां है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अथवा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 15वां है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? अथवा लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखिए। प्रश्न 16वां है, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? अथवा है वर्षा होने के बाद आकाश में इंद्रधनुष क्यों बनते हैं? देख देखते हैं अगला प्रश्न, परितंत्र क्या है? परितंत्र के घटक कौन-कौन से हैं? अथवा विषम पोषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण भी दीजिए। प्रश्न 18वां है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरे ही मॉडल क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है। अथवा है ये समीकरण दिए हैं और इनको हमको संतुलित करना है। प्रश्न 19वां है, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में 3 अंतर लिखिए। अथवा परागण एवं निषेचन में 3 अंतर लिखिए। तो क्या होता है जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है? चित्र द्वारा समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी मेरे ही मॉडल क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है। अथवा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई छात्र 5 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दृष्टि के उत्पन्न होने के 2 संभावित कारणों की सूची बनाइए और निवारण का भी उपाय बताइए। प्रश्न 21वां है, मनुष्य के पाचन तंत्र का सूक्ष्म नामांकित चित्र बनाइए। अथवा है धमनी और शिरा में 4 अंतर। तो यहाँ पर ये धमनी और शिरा में 4 अंतर जो है, ये भी मेरे ही मॉडल क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है। प्रश्न 22वां है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, वह ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? दूसरा है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? अथवा है धोने का सोडा एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग लिखिए। तो ये भी मेरे ही मॉडल क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है। प्रश्न 23वां है, प्रकाश के परावर्तन के नियम किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो ये क्वेश्चन भी जो है मेरे ही मॉडल क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है। अथवा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए एवं रेखा चित्र भी बनाइए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का जो आज पेपर हुआ उसमें मेरे मॉडल क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग इन सबको देख सकते हैं कि ये मेरे ही मॉडल क्वेश्चन पेपर से आप लोगों के जो पेपर हुआ है उसमें पूछे गए हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन हल करने के लिए मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए ताकि आप लोग अच्छा स्कोर खड़ा कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।